धाबे ने एनसी कांग्रेस को उनके मंशूर को पाकिस्तान से मिलने वाली हिमायत पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जीतकर अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने अमन और मामूल को बहाल किया है, तरक्की की रफ्तार को तेज किया है और माशरे के तमाम तबकों को इंसाफ को यकीनी बनाया है। दफा 370 की मनसूखी एक अहम मोड़ था, जिसके बाद यहां रहने वाला हर एक शख्स महफूज महसूस कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की गहमागहमी चल रही है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता यहां जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी लगातार कई दिनों से जम्मू में खासकर प्रचार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। सर, कई दिनों से मैंने आपको खुद देखा, कई जगहों पर आप गए हैं, प्रचार कर रहे हैं। पहला फेज कल यहाँ पे ख़त्म हुआ। पार्टी को कहाँ देखते हैं, बीजेपी को इस विधानसभा पोल्स में आप कहाँ देख रहे हैं, और आगे के जो 2 फेजेस में वहाँ का उसमें कहाँ देख रहे हैं? नहीं, पहले चरण में जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी। और लोग यहाँ पर धारा 370 समाप्त होने के बाद जो बदलाव है, मोदी सरकार देश में आने के बाद जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के अंदर विकास आगे बढ़ा है, प्रगति हुई है। यहाँ पर टूरिज्म तेज़ी से बढ़ा है, 2.5 गुना पहले के मुकाबले टूरिज्म में वृद्धि हुई है। पर्यटक ज़्यादा आए हैं, यहाँ पर निवेश आया है, 70,000 करोड़ का निवेश, विदेशी निवेश आया है। लोगों ने देखा है यहाँ IIT बना है, IIM बन रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं। तमाम प्रकार की जो योजनाएँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो प्रयास यहाँ के लिए किए हैं, वो प्रयास अब रंग ला रहे हैं। जो यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, उन पर पूरी तरह से लगाम लगी है। और टेररिज्म जो चरम पर होता था, अब मिनिमम टेररिज्म हो गया है और मैक्सिमम टूरिज्म हो रहा है।